दोस्तों अंग्रेजी में ABC होती है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उर्दू में भी ABC होती है? जी हाँ, ABCMNORYS। बहुत सारी साउंड्स ऐसी हैं जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट की हैं और उर्दू में अपने आप में मुकम्मल शब्द हैं, यानी कि संपूर्ण शब्द हैं। आज ऐसे ही शब्दों की बात, ऐसी ही साउंड्स की बात जो सुनने में तो अंग्रेज़ी के अक्षर लगती हैं, लेकिन उर्दू में वो संपूर्ण शब्द हैं। तो ऐसा पहला शब्द बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पर अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि मैं मोइन शम्सी हूं और ये चैनल माय हिंदी माय उर्दू है। शुद्ध उच्चारण को समर्पित हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण और दूसरी जानकारी को समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल है ये यूट्यूब पर। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। और इसके अलावा हमारे दो चैनल्स और हैं, अल्फाज आवाज़ अंदाज जो कि शेर व शायरी वगैरह से संबंधित है, और नो बकवास बातें ख़ास जो कि तरह तरह की जानकारी देता है आपको। उन दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। अब जिक्र उर्दू की ABC का। ए एक शब्द है उर्दू में जो कि फ़ारसी भाषा से आया है और ये बुलाने का संबोधन है। आप कहते हैं ना कि ए सुनो इधर आओ, अरे ऐसे बुलाते हैं ना, तो देखिए ए भी अपने आप में एक शब्द है। अब बी जो है वो बीबी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है। मैं बीवी नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बीवी होता है, बीवी। मगर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बीबी शब्द की। बीबी महिलाओं को संबोधित करने वाला शब्द है। ABB, ठीक है ना, इस तरह से संबोधन किया जाता है। आजकल तो कम किया जाता है इस तरह से संबोधित महिलाओं को, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसी तरह से संबोधित किया जाता है, बीबी कहा जाता है महिलाओं को। तो उसी बीबी शब्द की शॉर्ट फॉर्म है बी। तो ए हो गया और बी हो गया। अब सी दरअसल फारसी भाषा से उर्दू में आया है और सी का अर्थ होता है 30, यानी कि 30 की संख्या सी। इसके बाद DEFGH वगैरह नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ M पर। M अगला शब्द। दरअसल 2 M हैं उर्दू में जो कि अरबी से आए हैं, लेकिन चलते कम हैं मगर हैं तो पहला M दरअसल आम है, आम, लेकिन हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो M बोलेंगे भाई। तो इस वाले M का अर्थ है प्यासा होना, तृप्त होने की इच्छा होना। ये शब्द जाहिर है उर्दू के यानी कि अरबी के आयन अक्षर से शुरू होता है और दूसरा M जो है वो M है, अलिफ ये मीम M। इसका अर्थ है सफ़ेद सांप, हिंदी में कहूँ तो श्वेत सर्प, वाइट स्नेक, M। तो M हो गया। अब बात N की। N दरअसल ऐन है उर्दू में जो कि अरबी का शब्द है। ऐन का मतलब होता है आँख, और इसके अलावा छोटी नदी को भी ऐन कहते हैं और रियलिटी यानी वास्तविकता को भी ऐन कहते हैं। एग्जैक्ट भी इसका एक पर्यायवाची है अंग्रेजी में, ऐन का एग्जैक्ट। कहते हैं ना कि ऐन उसी जगह पर पहुंच गया, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंच गया। इसके अलावा एक अर्थ है इसका के जैसा, ऐन यानी के जैसा, तो ऐन हो गया। इसके बाद ओ फारसी भाषा से उर्दू में आया है और ये वो का अर्थ रखता है, वो, ठीक है, वो। इसके बाद आर दरअसल आर है, आर यानी कि ऐन से शुरू होता है, उर्दू के ऐन अक्षर से शुरू होता है, लेकिन हम तो भैया इसको आर कहेंगे, सीधी बात है, हिंदुस्तानी है हम। आर अरबी भाषा से आया है और इसका मतलब है हया, शर्म, लाज, लज्जा। इसके अलावा नफरत भी इसका एक अर्थ है आर का, और घिन भी इसका एक अर्थ है, घिन। ऐब यानी कि दोष यानी कि कमी, आर। इसके अलावा एस दरअसल ऐस है, ऐस जाहिर है कि ऐन अक्षर से शुरू होता है अरबी के, लेकिन इसको हम ऐस कहेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, ऐस। तो ऐस का मतलब है बर्बादी, विनाश, विध्वंस, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐस होता है जो कि अलिफ से शुरू होता है उर्दू में। ये वाला ऐस भी अरबी से आया है। इस ऐस का अर्थ है मायूसी, नाउमीदी, निराशा, और गाढ़ी हिंदी में कहूँ तो नैराश्य, ठीक है, ऐस हो गया। अब वाई अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर और याद रखने वाला, वाई, ठीक है जी, वाई हो गया।
तो देखा आपने, उर्दू की ABC आपको हमने आज बता दी। आपको यकीनन इसके बारे में पहले से बहुत कम मालूम होगा, कई लोगों को तो मालूम होगा भी नहीं आज से पहले। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको इन शब्दों में से कौन कौन से शब्द पहले से मालूम थे। बस आज की मुलाकात यहीं तक, आता हूँ बहुत जल्द। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।